Yeah, is it? What's your channel name? It's a dark sound. Like and subscribe. Just say loudly. Huh? Loudly. Like and subscribe. अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। आज मैं निकला हूँ, कुछ दिनों बाद राइड पे निकलूँगा इंशाअल्लाह। तो शाम में 4 बज रहे और उसके साथ मेरा प्रोग्राम है कि मैं अपने कुछ अगर मिल गए तो मैं कुछ मैसेज किए हैं, अगर मिल गए तो सरप्राइज़ होगा। तो मैं जाऊँगा वहाँ पर और उनके साथ मुलाकात करूँगा अगर मुझे मिल गए, वरना प्रोग्राम मेरा ये है कि मैं आपको आज कुछ लोकल क्रिकेट ग्राउंड वाला सीन करवाता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं। लोकल क्रिकेट ग्राउंड यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक नेशनल स्पोर्ट है यहाँ की क्रिकेट। वजह से जब मौसम इस तरह का हो जाता है ना तो उसको बहुत ही पजीराई मिलती है, काफ़ी गहमा गहमी और रश रहता है। तो इस वजह से मैं जाऊँगा, जो मेरा हमारा एक होम ग्राउंड होता था, क्योंकि अब मैं क्रिकेट इतना नहीं खेलता, तो होम ग्राउंड था, वहाँ जाऊँगा, दोस्तों से मिलूँगा अगर वहाँ पर उनका मैच हो रहा हो तो। राइट जी, मैं इस वक्त एज यूजुअल पुराने सफ़र पे लाइक पुरानी रोड वाली सफ़र जो ना दास्तान हुई है यहीं से शुरू होती है ईस्ट हैम, और ये है ईस्ट हैम का टाउन हॉल। और टाउन हॉल में रश इस वक्त अभी कम है। ये उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो है गर्मी, सेकंड इस गर्मी में ज़्यादातर लोग जो है वो आउटिंग के लिए बीचेस और छुट्टियां भी हैं तो कुछ आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। करीबी है यहाँ से फ्रांस, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ फुटबॉल के मैच, चूँकि आर्सेनल आज जो है कोई वो है, हार गया है ना कल, आर्सेनल लूज़ कर गया चैम्पियंस ट्रॉफी, तो चैम्पियंस लीग, तो जो जीती है टीम उसकी और नहीं, और वो सारा कुछ सेंट्रल लंदन में आज बहुत ज़्यादा रश है। अच्छा, मज़े की चीज़ एक और यहाँ पर देखने आई है जो मैंने नोटिस की है इस गर्मी में फर्स्ट टाइम, कि काउंसिल्स की तरफ इस तरह का है, पब्लिक ज़्यादा है आना जाना और घूमना फिरना। फ्री पानी दिया उन्होंने, बॉटल्स ऑफ वाटर जो है वो उन्होंने फ्री सर्व किए। वेरी नाइस। राइट, एक नए रास्ते से मैं आपको लेके जा रहा हूँ। है ये ईस्ट हैम का एरिया, लेकिन ये लेफ्ट पे मेरे जो है वो सारा वो है टाउन हॉल, और बैक पे जो है वो एक सिंपल जो आप कह लें स्ट्रीट है जो जाएगी सीधा बार्किंग रोड। इस सामने मेरे टाउन हॉल, टाउन सेंटर, ये जितने भी फैसले होते हैं हमारे टाउन के वो यहाँ से होते हैं। लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, राइट साइड पे उसी के सामने यहाँ का न्यूहैम कॉलेज। यूनिवर्सिटी भी बनी नहीं, कितनी देर से हो तो हम तो यूनिवर्सिटी नहीं बन सके। राइट जी, इसको कहते हैं हाई स्ट्रीट साउथ। ये बहुत मेन कनेक्टिंग रोड है। अगर हमने यहाँ से सिटी एयरपोर्ट जाना है तो ये रोड जाएगी सिटी। ओए, इतना अचानक फैसला। वेरी गुड। राइट पे जो पार्क आ रहा है, सेंट्रल पार्क जनाब, इस पे लगना है फन फेयर, और बहुत बड़ा फन फेयर लगने वाला है। बच्चों की मौजें होने वाली हैं जून के अंदर। कोई डेट है, मुझे डेट याद नहीं है।
ये आया हूँ मैं A406 और उसके बाद में आ गया रेड ब्रिज। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ लेकिन चलो मैं यहाँ से जाता हूँ। नो वरीज। ओह बहुत हवा है, बहुत तेज हवा चल रही है। पूरी गाड़ी से नहीं हो रही भाई, बाइक बाइक बाइक। दो बातें हैं, एक तो बहुत हवा थी A406 से, सेकंड कि जनाब मैं काफ़ी 4-5 दिन के गैप के बाद चला रहा हूँ बाइक, जो कि गलत है। मुझे ऑलमोस्ट रोज़ चलानी चाहिए ताकि अच्छी प्रैक्टिस रहे और अच्छा एंजॉयमेंट रहे। अच्छा, बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक मेरे लेफ्ट पे आ रहा है, मैं 2-3 छोड़ कर आया हूँ पीछे। वो एक्चुअली 3-4 डिविजन्स के ऊपर क्रिकेट होती है यहाँ पर, स्टैंडर्ड वाइज। एक होती है छोटी लाइक लीग, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। तो इस सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारे मैच खेल के चले जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ स्काउटिंग होती है। स्काउटिंग क्या होती है? स्काउट्स क्या होते हैं कि यहाँ पर ECB, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंट जो होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको, वो भी आते हैं ऐसे छोटे छोटे क्लब्स में और ऐसी जगहों पे टैलेंट हंट कर सकें। और बहुत टैलेंट हंट होता है इस तरह कि उस तरह जा जाके ना वो टाइम लगा के लड़के लेकर आते हैं। फिर पूरा एक प्रोसेस है। खैर मैं इस पूरे प्रोसेस से गुजरा हूँ कि मुझे भी इसी तरह हंट किया था, हंट कि मैं मैच खेल रहा था और वहाँ पर, और बहुत कैजुअल मैच खेल रहा था। मैं एक मैच खेल रहा था, वहाँ पर बहुत सारे आए हुए थे लोग और मैं बिल्कुल नया नया फ्रेश आया था। तो वहाँ से फिर एक अच्छे क्लब मैनेजर ने मुझे देखा और उसने मेरा नंबर लिया, मेरे मैनेजर को, मेरे कैप्टन का। फिर उसको अप्रोच किया, उसने मुझे अप्रोच किया और बाकायदा लेटर आया घर पे कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन दिस सो एंड सो डेट फॉर द प्रैक्टिस मैच और प्रैक्टिस इंडोर क्रिकेट। उसके बाद फिर वो सिलेक्शंस होती हैं और फिर सारी चीजें। अच्छे क्लब का लड़का आया हुआ हो, ये मैनेजर, कोच, कैप्टन आया हो, उसने देखा हो, तो वो आपको ले जाएगा। इसी तरह पिक होता रहता है। ये मैं आपको वहां लेके जा रहा हूँ जहां से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की। और नॉर्मली जो हमारे एरिया के लड़के हैं वो क्रिकेट यहीं से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर। बेसिकली ये सामने जाएंगे तो हिनोल फॉरेस्ट आ जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर जगह को कहते हैं ट्रेल ऑफ वाटर। ये मेरे फार्म है, मेरे नहीं मतलब मेरे लेफ्ट पे फार्म्स हैं और राइट पे जो है वो इवेंट मैनेजमेंट और वेडिंग वेडिंग के लिए जो है ना वो माँ की और ये सारी चीज़ें हैं ना। आगे ना कोई फेस्टिवल टाइप का मुझे लग रहा है हो रहा है, इतना रश। पहले जाते हैं जहाँ से मैंने बिल्कुल रॉ स्टार्ट किया था। उसके बाद जब आप अपग्रेड कर जाते हैं क्रिकेट को तो फिर आप इस ग्राउंड में आते हैं, बिल्कुल मेरे लेफ्ट पे जो है। लेकिन डोंट वरी, वी विल कम बैक। Where you going? I'm just watching the cricket. Oh no, wait, that's fine. Yeah, yeah. What's going on here? Just an event, music event. Just a music event. Lights on the left. All right. Yeah, house music, like And the old barbecue? school. And And the how old are you? Barbecue? Barbecue. They do food there as well. Yeah. All right. Yeah, yeah. So what time they start and finish? They're finishing around 10 p.m. So there'll be food around 10, 11, 12. Good Go- food as well. So move it and go there. No worries, man. I'll see them. Thanks very much. So ऐसे जब मैंने बताया था वही हो रहा है।
यहाँ पर हो रहा है म्यूजिक इवेंट। जी ये हमारा होम ग्राउंड था, ये वाला। और जनाब यहाँ तो हमें बड़ी मुश्किल से डेट्स मिलती थी कि बुकिंग इतनी हाई थी। ये ग्राउंड है इस तरह का, और ये स्टेडियम होता था, और ये अंदर जो है कैफ़े है और चेंजिंग रूम वगैरह सारा कुछ। ये हमारा होम ग्राउंड। इसके पीछे एक और होती है, पिच होती है, लाइक आप देख रहे हैं ना, एक ये पिच है, इसके पीछे पिच है, वो पिच है, इसके बाद ये 2-3 पिच यहाँ पर हैं। मैं एक बहुत अरसे बाद आया हूँ यहाँ पर, और बाकायदा यहाँ पर गोरे और जो है ना वो डिफरेंट भाई क्लब्स के जो होते हैं वो आए होते हैं, और वो घूम रहे होते हैं, इसका राउंड लगा रहे होते हैं, और वो हंट कर रहे होते हैं। कोई लड़का किसी, जैसे मेरी जान पहचान है, मैंने फ़ोन कर दिया कि वहाँ पर एक लड़का आएगा, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, आना देखना। तो वो आते थे और वो फिर देखते थे और जज करते थे, और इस तरह उसको स्कॉट करके ले जाते थे। मैं भी यहीं से हुआ, इस ग्राउंड से मुझे स्कॉट किया था उन्होंने, और यहीं से मेरा साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट इस क्लब के लिए, फिर यहाँ से अगले क्लब, फिर उससे अगले क्लब। बस कोई बात नहीं, अब चलते हैं पीछे वाले ग्राउंड में, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और जो इस जगह को जानते हैं पुराना, लाइक 2005 to 10, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। यूसुफ, ठीक है। और उसके बाद एक लड़का इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के लिए खेल रहा है, वो भी खेला इस यहाँ पर। मतलब बहुत क्लास की क्रिकेट होती थी यहाँ पर, बड़े ही लोग, हालांकि कोई साइड स्क्रीन नहीं है, कोई बोर्ड्स नहीं लगे हुए, स्कोर बोर्ड्स, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत ऑर्डिनरी सा ये ग्राउंड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत यहाँ से लड़के निकले, मैं भी यहीं से निकला हूँ। चलो मैं आपको बराबर वाले ग्राउंड में लेके चलता हूँ। यप, फर्स्ट प्लेस। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ की, यहाँ पर मैंने अपना मोटर बाइक जो लाइसेंस है ना यहाँ लिया था, ये देखना होगा, दिखाता हूँ। चलो अच्छा ना, इनकी भी होनी चाहिए ना, मिस्टर पैप्सी होते हैं यहाँ पर, जिसको भी करना हो यहाँ से वो कर सकता है। वेरी वंडरफुल, बहुत हेल्पिंग। और ये वाले ये है, ठीक है, इनके साथ मैंने अपना CBT किया है, अपने साथ मेरे अपने सारे कोर्सेज मैंने अपने मोटर बाइक के इनके साथ किए हैं। बहुत हेल्पिंग, बहुत ही ज़बरदस्त स्टाफ है। हो रहा है यहाँ पर होता है फुटबॉल, ठीक है, ये सारा फुटबॉल है, ये हो रही है क्रिकेट, ये कुछ बेहतर क्रिकेट हो रही है इसको। राइट जी, मैं पहुँच चुका हूँ, और ये मेरा सेकंड अपग्रेड था ग्राउंड। जो मैंने जब क्रिकेट स्टार्ट की और खेला, तो ये मेरा एक था कि जी मेरा ये ग्राउंड हो जाए ना तो मेरा मज़ा आ जाएगा। अब वेरी नेक्स्ट मंथ आई थिंक मेरा ये ग्राउंड हो गया। पीछे एक और मैच हो रहा है, ये भी कलर गेट में हो रहा है, ये थोड़ा सा दूर हो रहा है मुझसे। ये पूरा फन होता है कि पूरा लाइक जैसे
पूरी फैमिली आके बैठती है यहाँ पर, और स्पेशली आखिरी जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो यहाँ पर बाकायदा बारबेक्यू वगैरह सारा एहतमाम होता है, क्योंकि कंपटीशन होता है तो प्राइज़ सेरेमनी, जीतना हारना सब कुछ यहाँ पर हो रहा होता है और बड़ा शोर हंगामा होता है। मैं जहाँ पर लेके जा रहा हूँ यह है इल्फर्ड क्रिकेट ग्राउंड। बेसिकली ये जो प्रीमियर लीग होती है, सबसे ज़्यादा हैवी लीग है, बड़ी वाली, ये उनका ग्राउंड है। अच्छा, इसकी खसूसियत जो भी हो, जितनी भी हो, लेकिन सबसे बड़ी जो इसकी खसूसियत ये है कि ये जो नासिर हुसैन, इंग्लैंड का फॉर्मर कैप्टन और कोच और काउंटी एसेक्स काउंटी प्लेयर और बहुत कुछ, आपको पता है नासिर हुसैन कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम क्रिकेट में, बैट्समैन में और फास्ट कोर्स में, और मुझे बहुत ज़्यादा एजाज़ हासिल है उनके साथ खेलने का। गेम वो क्या खुशबू आई है कबाब, ये मतलब इल्फर्ड आ गए हम, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक है प्रॉपर ग्राउंड, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर ग्राउंड, ये है। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि ये ग्राउंड में मैच क्यों नहीं हो रहा, जबकि ये काउंटी ग्राउंड है, मतलब काउंटी के मैचेस होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो ना ड्रीम होता है किसी भी प्लेयर का खेलना लोकल, जिससे मैं यहाँ रहता हूँ, तो मेरा एक ख्वाब था कि मैं ये इल्फर्ड में इस ग्राउंड में खेलूँ, क्योंकि ये काउंटी ग्राउंड है। और सामने जो आप देख रहे हैं ये पवेलियन है और ड्रेसिंग रूम के बाद कैफ़े और सारा कुछ। लेकिन सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त ग्राउंड है ये। यहाँ मैं खेल चुका हूँ और काफ़ी खेला हूँ, मज़ेदार। नासिर हुसैन सर के साथ मेरी मुलाकात हुई थी आप समझ लें 97 में, और उसके बाद फिर हम काफ़ी अरसा साथ खेले, काफ़ी अरसा, और बहुत अच्छी, मेरे तो बहुत बड़े सीनियर थे, तो बहुत उन्होंने सिखाया, बहुत गाइडलाइन दी। मैं पहुंच चुका वुडफोर्ड गर्ल्स क्रिकेट ग्राउंड। देखा आपने 1800 और 1900 और पता नहीं कौन कौन, तो इट्स ट्रू, जहाँ मैं बैठा हुआ ये बिल्कुल फर्स्ट, मेरे यहाँ पर फर्स्ट ग्राउंड है, ए ग्राउंड, और पीछे मेरे जो है वो बी ग्राउंड। 8-9 साल में यहीं पर ही खेला हूँ, और अपनी जो बेस्ट क्रिकेट मैंने खेली है मैंने इस ग्राउंड से खेली है, इस क्लब से खेली है, बड़ा कुछ इस क्लब ने सिखाया भाई। बताऊँ तो मैंने जो इंग्लैंड में, पूरा इंग्लैंड जो घूमा फिरा देखा, वो इसी क्लब की वजह से ही, कि इस क्लब ने बहुत हर जगह ले आके मैच खिलवाए। क्लब देखते, ये नेट प्रैक्टिस आउटडोर, ये बेसिकली ए ग्राउंड है, ए टीम का। किसी भी अच्छे क्लब में 4 कम से कम टीम होती हैं, ABCD 1 2 3 4 लाइक दिस। तो हमारे क्लब में तो मेरे ख्याल से 6-7 हैं, यहाँ पढ़ती हैं 6-7। तो ये ए का ग्राउंड है, यहाँ पर और कोई नहीं खेलता। मेरे ख्याल से बी कोई मैचेस खेल सकती है सेकंड टीम, और ये जो है ना ये सेकंड टीम का ग्राउंड है। यहाँ पे सारे बाकी जितनी भी डिविजन्स हैं वो खेलते हैं। साइड स्क्रीन इनकी भी है, हमारी यहाँ पर भी है, और विकेट बहुत ज़ोरदार है। इसी एक मुझे यहाँ पर अभी मिले लेफ्ट हैंडर, हमारे टाइम पे वो थे, हमारे सीनियर बैट्समैन थे, 1 डाउन आते थे, और जनाब
ओबियसली ओल्ड हो चुके तो उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, मैंने पहचान लिया। तो फिर उसके बाद काफ़ी गर्म जोशी से मुलाकात रही। ठीक है, अब मैं बस रेडी होता हूँ और आगे की तरफ निकलता हूँ। सो आज हमने देखे 4 क्रिकेट ग्राउंड। नंबर 1 जो मैंने दिखाया आपको बहुत बेसिक क्रिकेट ग्राउंड था, बहुत बेसिक, जहाँ से लड़का स्टार्ट करता है। उसके बाद फिर उसको अपग्रेड होके वो आता है दूसरे फेयरलॉप में, फिर उसके बाद वहाँ से वो अपग्रेड होकर आ जाता है एक अच्छे क्लब में, जो कि प्रीमियर क्लब जिसे कह लें आप, डिवीज़न 1 क्लब कह लें, उस क्लब में आ जाता है। तो वो क्लब ये क्लब हो गया या वुडफुट वेल्स हो गया, इस तरह के और भी मॉन्स्टेड है और भी बड़े क्लब हैं इस तरह के। होती है बीच में जब बहुत सीज़न जब खुला हुआ होगा ना, जैसे कोई पके हुए मैच जैसे कहते हैं वो हो गए, तो हम चलेंगे वहाँ पर एंजॉय करेंगे। आपको पूरा एक थोड़ा सा अच्छा सा और आउटलुक दूंगा, बताऊंगा क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के मैचेस के बारे में यहाँ पर। ठीक है, तो अच्छा रहा, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। इसका वजह मज़ा आने की ये थी कि जनाब आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं, पुराने लोग याद आ जाते हैं, पुराना गुजरा वक्त याद आ जाता है। और खूबसूरत ग्राउंड आपने देखा, बड़े अच्छे बात है, बड़ा मज़ा आया मुझे। रश को देख के तो पता लग ही गया होगा ना कि मैं कहाँ हूँ, ब्रमफोर्ड रोड पे। यहाँ पर रश ना हो कैसे हो सकता है? राइट जनाब, तो ये है सारी बातें। ठीक है, इस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत, और भाई को मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर और अच्छे से टॉपिक पे कहीं ज़रूर बात करेंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।